अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडी ठंडी सी प्यारी प्यारी सी सुबह में आप सबको वेलकम है मेरे रिएक्शन चैनल के ऊपर। और कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है आपकी लाइफ्स के अंदर, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों, मैंने थंबनेल लगाया, आप सबको हैरत हो रही होगी कि सितारा के लिए ऐसा थंबनेल। अक्सर लोग मुझे ऐसे थंबनेल्स के ऊपर टोकते हैं, लेकिन क्या करें, बात है, बात तो बनती है बात निकलती है फिर बात बनती है। तो बात ये थी कि सितारा यासीन को कैसे फ़ायदा हुआ। जी, बेबो की बर्बादी से सितारा यासीन को कैसे फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले हम बेबो की थोड़ी सी बर्बादियां गिनते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम इन चीज़ों को समझते हैं, हम इन चीज़ों को जानते हैं। और यार, मुझसे ना बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। पता है क्यों नहीं हो रही? इतने प्यारे प्यारे आज ये स्क्रीन पर गुलाब के फूल हैं, और ये वो गुलाब के फूल हैं जिनकी खुशबू जो है वो पागल कर देती है। आप सबको याद होगा, 1 साल पहले मैंने सितारा के लिए एक रिएक्शन बनाया था जिसमें हेटर्स को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी जब लोग सितारा को बहुत ज़्यादा फ्लावर्स गिफ्ट करते थे। तो उस वक्त भी मैं यही कहती थी कि फूल फूल तो बहुत दीवाना करने वाली चीज़ है। वो कौन लोग हैं जिन्हें फूल नहीं पसंद भाई। तो मैं अब देख रही हूँ ये सुर्ख सुर्ख देसी गुलाब खुशबुओं वाले, तो मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। खैर, बात करते हैं। इनकी ना मुझे खुशबू फील हो रही है। खैर, तो मैं अब स्क्रीन में नहीं दिखूंगी और मैं रिकॉर्डिंग करूंगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि बेबो की क्या क्या बर्बादियाँ हुई। हम लोग वो लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, सही गलत को समझते हैं और ये जानते हैं कि किसी के लिए कुछ बुरा करने से अपनी तबाही तो ऐन मुमकिन है। इसलिए हम ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे हाथों किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी को दुख तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन ये बीगो आंटी जो हैं, ये वाहिद ऐसी औरत है वाईटी के ऊपर। खैर, हेटर्स तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने अंजाम की परवाह ही नहीं कर रहे और बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो बीगो आंटी ऐसी आंटी जिन्होंने हदें तमाम कर दी थी, लिमिट्स क्रॉस कर दी थी, और इतना इन्जॉय कर कर के ये झूठ बोलती थी और हंसी ठट्ठे करती थी और औरतों का तमस्खुर उड़ाती थी। ना सिर्फ तमस्खुर उड़ाती थी, उनकी इज़्ज़तों के जनाजे निकालती थी भाई ये बैठ के। कल इनके एक व्लॉग में मैंने देखा, जब ये कह रही थी कि मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है गाड़ी के सिलसिले में, गाड़ी के चक्कर जिनका चल रहा है आजकल उस सिलसिले में। तो उस वक्त जब ये अपने घर के दरवाजे से निकल रही थी, मेन गेट से निकल रही थी, तो वहाँ इनका वो खान खड़ा था। एक बार को दिल किया कि बीगो आंटी को बोलूं कि आपके हस्बैंड ने तो आपको छोड़ दिया, तो आपके पास इतना प्यारा, इतना गुड लुकिंग, इतना हैंडसम, जो कि आपको आई थिंक बहुत पसंद है, जिसको बगल में बिठाना भी आप पसंद करती हैं, बल्कि बेड पे चढ़ाना पसंद करती हैं, तो ये खान आपके पास ऑप्शन मौजूद है। खान का सहारा ले लीजिए। वैसे भी आप काफ़ी हद तक लंगड़ी तो हो गई हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे। दोस्तों, मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस बंदी ने सितारा यासीन के लिए जो जो कुछ किया, जो जो कुछ बोला, बोला भी छोटा लग रहा है, लोग तो कोई और वर्ड यूज़ करते हैं। खैर, तो वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था और हम अपने अपने चैनल्स के ऊपर इसे समझाते भी रहे। खैर, इसकी माफ़ियों तलाफ़ियों की वीडियोज़ आती रहीं, लेकिन ये वही वो कहते हैं ना, वो फलां की दुम और नाली में रखो और 100 साल बाद भी निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। इस बंदी से अब भी कोई बैद नहीं है। अगर इसके हालात वापस सेट भी होते हैं तो इसने फिर से टेढ़ा हो जाना है। ये बैठी हुई अपने व्लॉग में बता रही हैं कि इन्होंने क्या क्या नुकसानात देखे। ये कहती हैं कि जो नया घर इन्होंने लिया, वो घर जो है इनको रास नहीं आया, वो घर इनको सूट नहीं किया। उस घर में आते ही इनकी तबाहियाँ शुरू हो गई। सबसे पहले ये बताती हैं कि जैसे ये घर में आई हैं, पहले या दूसरे दिन ही इनके बेटे की बाइक जो है वो चोरी हो गई। उसके बाद ये कहती हैं कि इनकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था और इनकी अम्मी को बुरी तरह चोटें लगी थी। उसके बाद बीगो आंटी खुद ही गिर गई थी, जिसके बाद से ये लंगड़ा के चलती हैं। उसके बाद बीगो आंटी कहती हैं कि हस्बैंड से इतनी लड़ाइयाँ, नाचाकियाँ, सारा कुछ। और उसके बाद ये कहती हैं कि अब इनकी गाड़ी चोरी हो गई। तो बीगो आंटी, जब आपके साथ ये सब कुछ पहले बुरा हो रहा था और आपके हस्बैंड, जब आप गिरी थी, तब तो आप तौबे इस्तग़फ़ार, सितारा से हाथ जोड़ के माफ़ी और मरियम से माफ़ी, पता नहीं किस किस से, सबसे माफ़ियाँ शायद मांग रही थी। लेकिन जब आपकी गाड़ी खो गई, तब सॉरी, जब आपके हस्बैंड ने आपसे नाराज़गी इख्तियार की, तब आपने सितारा को कसूरवार ठहराया और गंदी और गलीज़ बातें भी सितारा के ऊपर की। ठीक है, आपकी आंखें नहीं खुल रही थी। अब जब आपकी गाड़ी भी चोरी हो गई और ये पै दर पै आपके जो है 5-6 नुकसानात हुए हैं, उसके बाद आप क्या कहती हैं कि घर आपको सूट नहीं किया। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में गलत नहीं होती। गलत हम खुद होते हैं और अपनी उन चीज़ों को हम खुद ही गलत करते हैं, अपने लिए ख़राब करते हैं। कोई भी घर, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी कपड़े, कोई चीज़ मनहूस नहीं होती। वो हम खुद होते हैं जो अपने लिए मनहूसियत इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो बीगो आंटी, आपने अपने लिए सारी नहूसत, सारी मनहूसियात जो हैं वो खुद इकट्ठी की हैं। क्यों? कि आप
न सिर्फ सितारा, न सिर्फ मरियम, न सिर्फ नौशीन और आई थिंक मुस्लिमा भी, और न सिर्फ इन तमाम ख़वातीन और सितारा की अम्मी भी, ठीक है, बल्कि सितारा की मासूम बच्चियों की भी मुजरिम है। वो बच्चियाँ जिन्हें मेरे ख्याल से अभी राइट और लेफ़्ट का सही से नहीं मालूम, ठीक है, कि राइट हैंड कौन सा और लेफ़्ट हैंड कौन सा है, उन बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया आपने 2 टके के अपने इस चैनल के ऊपर बैठकर। आप बहुत मस्त थी। ये बंदी कहती है कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोस देखें, मैं आजकल बड़ी ज़रूरतमंद हो गई हूँ, बड़ी गरीब हो गई हूँ। आप सबको पता है कि पहले मैं कहती थी कि यूट्यूब मेरी इनकम का ज़रिया नहीं है, और मैं आप सबको बताती थी अब मैं मजबूर हूँ। ज़ाहिर है हस्बैंड ने तो इसको क्या कहते हैं, किक आउट कर दिया है, ठुड्डा मार दिया। बाकी चीज़ें इससे कुदरत छीन रही है, ठीक है, घर नहीं मनहूस, कुदरत इसे इसकी औकात पे ला रही है, इसको इसकी औकात बता रही। आज ये कहती है कि मैं चैनल की मोहताज हूँ, आज मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस चाहिए। इसने उस वक्त नहीं सोचा था कि ये सितारा यासीन भी एक चैनल की मोहताज है। वो अपने बच्चों के लिए उसने हज़ारों बार, ये मैं कहूँगी ना बारहा तो बहुत कम है, उसने हज़ारों बार आकर कहा अपने चैनल के ऊपर और दूसरों के चैनल के ऊपर कि मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए जीने दो। उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे, इनको अगर सितारा का कोई कसूर नज़र भी आता है तो बच्चों का कोई कसूर नहीं है। खैर उन्होंने तो बच्चों को भी माफ़ नहीं किया, उनको भी कसूरवार ठहरा दिया। तो उन मासूम बच्चों के लिए वो कह रही थी कि मैं दोबारा से मौत के मुंह से समझो वो वापस आई। जितनी डिप्रेशन में वो गई थी, कोई और होता तो पता नहीं अपने साथ क्या कर लेता। वो अपने बच्चों के लिए उसने दोबारा जीना शुरू किया, और आप सब जानते हैं कि उसकी लाइफ पहले क्या थी, और इस चैनल के बाद उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेट किया। ये बंदी ये नहीं सोचती, बल्कि तमाम हेटर्स ये नहीं सोचते कि अगर हम इसको बर्बाद करते हैं, इसका चैनल फ्लॉप हो जाएगा, इसका चैनल बर्बाद हो जाएगा, इसके बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कोई भी नहीं सोचता। आज जब इनको नुकसान उठाने पड़ते हैं, कुदरत इनको इनकी औकात पर लेकर आती है, ये भी अपने अपने चैनलों के मोहताज हो जाते हैं। तब ये क्या कहते हैं कि हमें घर सूट नहीं किया, वो घर ही हमारे लिए मनहूस साबित हुआ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ ज़्यादतियाँ, जुल्म, नाइंसाफ़ियाँ की होती हैं, तो वो आपके आगे तो आती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप किसी का भी जीना हराम कर दें और आपको कुछ भी ना हो। क्यों? आपको अल्लाह ताला ने बिल्कुल भी हक़ नहीं दिया, किसी इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे इंसान पर ज़िंदगी तंग करने का हक़ नहीं दिया। बीगो आंटी, ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है ना, ये आपके आमाल से हो रहा है, जो कुछ आप इतने सालों से करती आई हैं। अब आप एक एक की मिन्नतें कर रही हैं कि ये चैनल जो है मैं इसकी मोहताज हूँ। आपने क्यों नहीं सोचा कि सितारा सितारा वो बंदी है दोस्तों, जिसने चैनल्स के करके कितने कुत्तों को भौंकने की आज़ादी दी। इतने लोग, इतने हेटर्स अपने चैनल्स पे आकर इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमने सितारा से कहा हुआ था कि हम तुम्हारी हेट में बोलेंगे। तो सितारा को हमने कहा कि हमारे घर चलते हैं इन चैनल्स से, तो सितारा ने कहा जी भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल लें, मैं सह लूँगी। वो बंदी, आप सोचें, अल्लाह ना करे अगर वो गुनहगार भी है ना, तो उसने ऐसे एक्ट किए हैं, उसने ऐसी चीज़ें लोगों के लिए बर्दाश्त की हैं कि अल्लाह ताला ने उसका दर्जा तुम लोगों से मेरा ख्याल अलग ही कर दिया है। मैं बुलंद नहीं बोलूँगी, मिर्चें लग जाएंगी तुम लोगों से अलग कर दिया। वो बंदी जिसके लिए शुएब जवेरिया, जो शुएब मिस्टर हैं, वो खुद कहते हैं कि मैंने सितारा से कहा था कि सितारा, मैं आपकी हेट में जाऊँगा, आपकी हेट में बात करने से मुझे व्यूज़ आते हैं, और आपको पता है कि ये चैनल ही मेरी जो है वो कुल जमा पूंजी है, और इस चैनल से ही मेरा सब कुछ चल रहा है। तो सितारा ने मुझे इजाज़त दे दी। वो बंदी जो खुद पे भौंकने की इजाज़त दे देती थी कि अगले का घर चल रहा है, आप उसकी रोज़ी छीन रहे हैं। आप तमाम हेटर्स उसकी रोज़ी छीन रहे हैं। अल्लाह ताला ने किसी को हक़ नहीं दिया कि कोई किसी के सवाब, गुनाह, सही गलत को परखे। हाँ, आप तब बोल सकते थे जब वो अपने चैनल के ऊपर कुछ गलत करती, जब किसी की जान लेती, कोई वल्गैरिटी फैलाती, कोई गंदी ट्रिक्स औरतों को सिखाती, बताती कि यूँ करो, यूँ करो, यूँ घेरो लोगों को और सब कुछ। नहीं, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। आपकी करतूतों ने आपकी पजीराई की है। बैठता है ना, सही बैठता है बीगो के लिए। खैर दोस्तों, मैं कह रही थी कि सितारा को कैसे फ़ायदा हुआ। तो बिल्कुल जी, सितारा को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है बीगो की बर्बादी से। ऐसे कि कम से कम आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब से बीगो की गाड़ी खो गई है, सितारा की जान छूट गई है बीगो से। बीगो को तो याद ही नहीं कि सितारा नाम की भी कोई औरत थी, और इसने उसकी तजलील करनी थी, उसके बच्चों को, उसको रुसवा करना था। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है, मैं जब किसी के हाथों कोई तंगी हो, मुझे कोई दुख परेशानी हो, तो मेरी अम्मी कहती है ये दुआ करो कि अल्लाह इसको इसके अपने गमों में उलझा दे।
तो मैं कहती हूँ पता नहीं कैसी दुआ है, बद्दुआ ना दो, बस ये बोलो या अल्लाह इसको इसके अपने गमों में उलझा दे। ठीक है, तो वही हुआ। शायद बीगो के लिए भी सितारा के दिल से कभी निकली हो कि या अल्लाह इसको इसकी परेशानियों में डाल दे, इससे मैं भूल जाऊँ, ये मुझे भूल जाए। तो वही बात है, मुझे लगता है बीगो आंटी आपको किसी की आह लग गई है, सितारा की, उसकी माँ की, मरियम की, नौशीन की, किसकी? ढूंढें खोजें, किसी ने आपके लिए ज़रूर ऐसी बद्दुआ कर दी कि या अल्लाह इसे इसकी परेशानियों में उलझा दे, कम से कम इसके जहन से मैं निकल जाऊं, ये मेरी जान छोड़ दे। तो देखिए आपके साथ क्या क्या हो रहा है। कोई भी घर कभी मनहूस नहीं होता, हम लोग खुद ही बुरी हरकतें करते हैं। नमाज पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। ठीक है, जब आपके नुकसानात होते हैं ना दोस्तों, तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोग में से जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।